नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में नासा के कुछ जबरदस्त मिशंस के बारे में। ये मिशंस अंतरिक्ष की खोज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। 2025 में नासा चांद पर इंसानों को वापस भेज रहा है, मंगल ग्रह से सैंपल्स लाएगा और हमारे सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स खोजेगा। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद है जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था? 1972 के बाद से कोई भी इंसान चांद पर नहीं गया है, लेकिन अब नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ चांद पर वापसी की तैयारी कर रहा है। आर्टेमिस मिशन चांद पर 1972 के बाद पहली बार इंसानों को उतारेगा और इस बार पहली बार एक महिला भी चांद पर कदम रखेगी। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जहां वैज्ञानिकों को पानी की बर्फ मिलने की उम्मीद है। यह पानी भविष्य में चांद पर इंसानों के रहने के लिए बहुत काम आ सकता है। आर्टेमिस मिशन तो बस शुरुआत है। नासा की योजना चांद पर हमेशा के लिए रहने की जगह बनाने की है, जहां से हम आगे अंतरिक्ष की खोज कर सकें। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में एक जगह ऐसी भी है जहां धरती से भी ज्यादा पानी हो सकता है? जी हां, आपने सही सुना, धरती से भी ज्यादा पानी। मैं बात कर रहा हूं बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा की। यह चांद अपने अनोखे गुणों के कारण वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से ही एक रहस्य बना हुआ है। यूरोपा की पूरी सतह बर्फ से ढकी है, जो इसे एक चमकदार और रहस्यमयी रूप देती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा खारे पानी का समंदर है। यह समंदर धरती के महासागरों से भी बड़ा हो सकता है, और जहां पानी होता है वहां जीवन की संभावना भी होती है। यह विचार ही रोमांचक है कि हम ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की खोज कर सकते हैं। यूरोपा के इसी रहस्य को सुलझाने के लिए नासा 2024 में यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन हमारे सौरमंडल के सबसे रोमांचक अभियानों में से एक होगा। यह स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के चारों ओर कई बार उड़ान भरेगा और उसकी बर्फीली सतह, अंदरूनी बनावट और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। यह हमें यूरोपा के बारे में कई नई जानकारियां देगा। यूरोपा क्लिपर यूरोपा की सतह की साफ तस्वीरें भी लेगा, जिससे हमें उसकी संरचना और संभावित जीवन के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या इस चांद पर जीवन पनप सकता है। यह जानकारी हमारे ब्रह्मांड को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। सोचिए दोस्तों, अगर यूरोपा पर जीवन मिला तो क्या होगा? यह खोज हमारे जीवन और ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। यूरोपा क्लिपर मिशन ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच ही बदल देगा। यह मिशन हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। दोस्तों, अगर हमें चांद पर ज्यादा समय तक रुकना है, तो हमें एक जगह चाहिए जहां से हम अपने मिशंस को पूरा कर सकें, और इसीलिए नासा लूनर गेटवे बना रहा है। लूनर गेटवे एक स्पेस स्टेशन होगा जो चांद की परिक्रमा करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घर, एक लैबोरेटरी और चांद पर जाने और वहां से आगे जाने के लिए एक अड्डा होगा। यह स्पेस स्टेशन कई हिस्सों में बना होगा, जिन्हें अलग अलग समय पर लॉन्च किया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। इसमें रहने की जगह, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, एक डॉकिंग पोर्ट और ईंधन रखने की सुविधा होगी। लूनर गेटवे चांद पर इंसानों के जाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, और यह मंगल ग्रह और उससे आगे के मिशंस के लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड की तरह भी काम करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं? यह सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंज रहा है। यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा है, और अब नासा इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक और कदम उठाने जा रहा है। नासा की यह कोशिश हमें मंगल ग्रह के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। मैं बात कर रहा हूं मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की, जिसका मकसद है मंगल ग्रह से सैंपल्स लाना और उन्हें धरती पर
घूमते हुए विभिन्न स्थानों से सैंपल्स इकट्ठा करेगा। फिर एक और स्पेसक्राफ्ट इन डिब्बों को मंगल ग्रह की सतह से उठाएगा और उन्हें मंगल की कक्षा में एक और स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचाएगा। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और तकनीकी होगी। आखिर में यह तीसरा स्पेसक्राफ्ट इन सैंपल्स को लेकर धरती पर वापस आएगा, जहां वैज्ञानिक उनका बारीकी से परीक्षण करेंगे। सोचिए दोस्तों, यह कितना अद्भुत होगा जब हम मंगल ग्रह की मिट्टी और पत्थरों को धरती पर देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। अगर हमें मंगल ग्रह से जीवन के सबूत मिले तो क्या होगा? यह सवाल ही हमें रोमांचित कर देता है। यह खोज इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। सैंपल रिटर्न मिशन बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है और यह देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि यह मिशन कौन कौन से रहस्य खोलता है। यह मिशन हमें मंगल ग्रह के बारे में नई जानकारियां देगा और हमारे ज्ञान को और भी विस्तृत करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान में तारों को देखा है और सोचा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सदियों से इंसानों को आकर्षित करता आ रहा है। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए नासा एक नया टेलीस्कोप लॉन्च करने जा रहा है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। यह टेलीस्कोप हमारे ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगा। यह टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल होगा और ब्रह्मांड को और भी गहराई से देख पाएगा। हबल ने हमें ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें दी हैं, लेकिन नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप उससे भी आगे जाएगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप का मकसद है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करना, जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रहे हैं। यह अध्ययन हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देगा। यह टेलीस्कोप हजारों नए ग्रहों की खोज भी करेगा और हमें हमारी आकाशगंगा के बाहर जीवन की संभावना के बारे में ज्यादा जानकारी देगा। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा कैमरा होगा जो हबल से 100 गुना बड़े एरिया को एक साथ देख सकेगा। यह हमें ब्रह्मांड के विशाल हिस्सों की उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें देगा। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगा और हमें उन सवालों के जवाब खोजने में मदद करेगा जो सदियों से इंसानों को परेशान करते आ रहे हैं। यह टेलीस्कोप विज्ञान की दुनिया में एक नया युग लाएगा और हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह ऐसा भी है जिसे अक्सर धरती का जुड़वां भाई कहा जाता है, लेकिन यह जुड़वां अपने नाम जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत ही घना और जहरीला है और उसकी सतह इतनी गर्म है कि सीसा भी पिघल जाए। लेकिन इन सब के बावजूद शुक्र ग्रह वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प है और इसीलिए नासा वेरिटस मिशन लॉन्च कर रहा है। वेरिटस का मकसद है शुक्र ग्रह की सतह का अब तक का सबसे डिटेल्ड नक्शा बनाना। यह स्पेसक्राफ्ट शुक्र ग्रह की परिक्रमा करेगा और उसकी सतह, ऊंचाई और ज्वालामुखी गतिविधि का अध्ययन करेगा। वेरिटस मिशन हमें शुक्र ग्रह के कई राज बताएगा और हमें यह समझने में मदद करेगा कि कुछ ग्रह रहने लायक कैसे बनते हैं जबकि कुछ नहीं। दोस्तों, ये थे 2025 में नासा के कुछ मुख्य मिशंस। ये मिशंस हमारे सोलर सिस्टम की खोज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे
और भविष्य में चांद और मंगल पर इंसानों को बसाने में भी मदद करेंगे। हम एक ऐसे रोमांचक समय में जी रहे हैं जहां अंतरिक्ष की खोज नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। हर नए मिशन के साथ हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और भी ज्यादा जान रहे हैं और सदियों पुराने रहस्यों को सुलझा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और